हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज मैं फिर से आप लोग के लिए पहले की तरह 11 अक्टूबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए पर डे करंट अफेयर का वीडियो लाता हूँ जो कि आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डूल्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कटरीना कैफ, करीना कपूर, सलमान खान और आयुष्मान खुराना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा कि डूल्स कंपनी के जो हैं नए ब्रांड एम्बेसडर वो करीना कपूर बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं कि डूल्स जो कंपनी जो है वो कुत्तों और बिल्लियों के लिए पौष्टिक रेडीमेड भोजन बनाती है। आप लोग याद रखिएगा, 2 प्रश्न यहाँ से कवर आप लोग को हो सकते हैं। पहला तो ये कि डूल्स कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, दूसरा ये कि डूल्स कंपनी क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से ही कवर हो जाएंगे, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इस प्रश्न को। अगर आप लोग को किसी भी दिन का PDF चाहिए करंट अफेयर का, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। और जिस दिन का भी करंट अफेयर चाहिए आप लोग बस वहाँ पे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, आप लोग को करंट अफेयर का PDF वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित किया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, DRDO, CDAC, IIT दिल्ली और ISRO इसरो। तो CDAC ने जो है वो भारत के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI को विकसित किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सुपर कंप्यूटर जो है वो दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जो डाटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। और भी ज़्यादा कि सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं। याद रखिएगा कि सुपर कंप्यूटर ऐसा होता है जिसमें हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकेंड अरबों और खरबों की गणना कर सकते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आप लोग को ये प्रश्न आ भी सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 9 अक्टूबर। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका जो है सो बी ऑप्शन आपका सही होगा। 8 अक्टूबर 1932 को IAF जो भारतीय सशस्त्र बलों की वायु शाखा है उसको रॉयल इंडियन एयर फोर्स के रूप में बनाया गया था। और तब से हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो पहला ऑप्शन है जेनिफर ए डोडना, दूसरा ऑप्शन है इमैनुअल चारपेंटियर और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त ए और बी और चौथा है केवल ए। तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 यानी केमिस्ट्री से इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को सम्मानित किया गया है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी जो है, मतलब सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना ये दोनों जो है सो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है इस दोनों को। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1901 में हुई थी और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो नोबेल पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1901 में हुई थी और यह पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। इमैनुअल चारपेंटियर, ये है जो इमैनुअल चारपेंटियर है वो फ्रांस के रहने वाले हैं और जेनिफर डोडना जो है वो अमेरिका के रहने वाले हैं। उसको जो है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा और याद रखिएगा। अगला प्रश्न है
कि आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। आप लोग को ये याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई जो है उसका डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कमलकांत सिंह, विशेश्वर रजक, एम राजेश्वर राव और के आर शर्मा। तो आरबीआई का जो है नया डिप्टी गवर्नर वो एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा। और चलिए बताते हैं आप लोग को कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 4 डिप्टी गवर्नर हैं और उसका नाम बता रहे हैं कि पहला है एमडी पात्रा, दूसरा है बीपी कानूनगो, तीसरा है एमके जैन और चौथा है एम राजेश्वर राव। ये 4 हैं जो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है और एम राजेश्वर राव एनएस विश्वनाथ की जगह लेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा और उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा आईपीपीबी के नए एमडी और सीईओ कौन है, उसका नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, किशन बनर्जी, जे वेंकटरमू, तीसरा ऑप्शन है सुश्री कुसुम प्रजापति और चौथा ऑप्शन है सही मोहन रेड्डी। तो आइए पढ़ते हैं इसका व्याख्या। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबी के जो है नए एमडी और सीईओ का नाम जे वेंकटरमू है, जो वेंकटरमू सुरेश सेठी की जगह लेंगे। ये सुरेश सेठी की जगह लेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ये हैं अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला है किस राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 4 ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में एशिया के सबसे बड़े जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, उत्तर प्रदेश। देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है कि विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 7 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को। तो विश्व कपास दिवस जो है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का यह उद्देश्य होता है कि कपास के फायदों और उसका उत्पादन और व्यापार और उपभोग से प्राप्त होने वाले लाभों के लिए लोगों को जागरूक करना। तो याद रखिएगा, तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसका ये उद्देश्य होता है कि उसमें जो है सो फायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसका उत्पादन भी ज़्यादा हो और व्यापार में भी वृद्धि हो। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक करना जो है सो इसका मुख्य सिद्धांत होता है। इसीलिए जो है विश्व कपास दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को ये बात याद रखें। कपास जो है वो किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है वो विश्व व्यापार संगठन ने की थी। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व कपास दिवस को जो है सो मनाने की घोषणा किसने की थी। तो याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन ने जो है किया था इसका। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 9 नंबर का। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ, अगला प्रश्न है किसने एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके पास, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और रविशंकर प्रसाद। तो राजनाथ सिंह ने जो है वो एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और राजनाथ सिंह जो है वो हमारे देश के रक्षा मंत्री भी हैं, तो इस बात को भी याद रखना है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने जो है वो एरो इंडिया 2021 पर राजदूतों के गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है। याद रखिएगा आप लोग। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है कि किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। तो चार देश का नाम है, फ्रांस, रूस, भारत और चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा, रूस। तो रूस ने जो है वो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस मिसाइल का सफल परीक्षण बैरेंट सागर से किया गया है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न आप लोग के लिए। तो आज के वीडियो में जितना भी प्रश्न है 10 प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। तो आप लोग 10 प्रश्न को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा
ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले करंट अफेयर का वीडियो लेके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।